नमस्कार। मैं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। आज मैं बात करने जा रहा हूं कोरोना के उस भयानक बनाए जाने वाले रूप के बारे में जिसने हिंदुस्तान में तबाही का एक ऐसा मंजर खड़ा कर दिया है कि लोग एक दूसरे की मदद करने के बजाय खुद को दूर रखने में ही मानवता समझ रहे हैं। यहाँ तक कि कोरोना हो जाने के बाद परिवार वाले भी अछूतों सा व्यवहार कर रहे हैं। अंतिम संस्कार करने के लिए भी अपने आगे नहीं आ रहे। वहीं कुछ ऐसी तस्वीरें भी कोरोना के समय में हमने देखी है जो प्रेरणा और हौसलों की असली पहचान को दिखाती है, जो समाज में बताती है कि परेशानियां जितनी भी आ जाएं, हम एक दूसरों का साथ नहीं छोड़ते। पर इन सब के अलावा आज कोरोना का जो डर हम में, हमारे बच्चों में, हमारे समाज में बैठता जा रहा है, वो कितना सही है। आज कुछ आंकड़ों पे बात करेंगे। भारत में मरने वालों की दर सिर्फ 1.11% है पूरे भारत की। वहीं एक्टिव केसेस की बात करें तो 16.86% है, यानी कि रिकवरी रेट तकरीबन 82% है। इसका मतलब यह है कि ठीक होने की संख्या सबसे ज़्यादा है। लोग इतने डर गए हैं कि उन्हें हल्की सी खांसी या फिर बुखार आ जाए तो पैनिक हो जा रहे हैं और हॉस्पिटल्स की तरफ भागना शुरू कर दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना खतरनाक नहीं है, हमें हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं है, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मगर लोग अभी जल्दी घबरा जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ रही हैं। आज कोरोना बीमारी से ज़्यादा बाजार बन गया है। हमें ये समझने की ज़रूरत है आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि अभी अखबारों में देखें तो कोरोना, टीवी में कोरोना, मोबाइल में कोरोना, ऑफिस में कोरोना, चाय की दुकान पे कोरोना, गाड़ी में कोरोना। जिंदगी की बात छोड़िए साहब, मर गए तो माथे पे कोरोना की मुहर लग जा रही है। कोरोना भय का बाजार बन गया है। इस बाजार को यूट्यूब ने सबसे ज़्यादा गंदा किया है। टीवी पहले खूबसूरत एंकरों के साथ बलात्कार की खबर बेचता था और अब मौत बेच रहा है। अखबार की बात ही निराली है। पहले अखबार खबरों के लिए लीडर होता था, अब फॉलोवर रह के रहे, अब फॉलोवर हो गया है। पूरी मीडिया कोरोना को बेच रहा है, इससे उत्पन्न भय को बेच रहा है। खबरें उम्मीद नहीं, आतंक पैदा कर रही हैं। क्या यह खबरों की विफलता है या विफलता की खबर? खबर का माध्यम कोई भी हो, डरावने आंकड़े और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था यही केंद्रीय विषय है। विकास का राजमार्ग कोरोना के दलदल में फंस गया है। आगे की राह नहीं सूझ रही है। लेकिन एक बार खबरों के कारोबार में लगे व्यवसायी और कर्मचारियों को ठहर कर सोचना चाहिए कि दहशत प्रशासनिक अव्यवस्था की वजह से है या फिर खबरों की वजह से। अव्यवस्था को बेचने वाले खबरों के कारोबारी जब खुद कोरोना के चपेट में आते हैं तो उसी अव्यवस्था की शरण में पहुंच जाते हैं और जिंदगी की उम्मीद लगाकर बैठते हैं। वजह साफ है कि आखिरी उम्मीद भी सरकार ही है। बिहार में कोरोना वायरस से मरने का पहला केस पिछले साल 22 मार्च को सामने आया था। एक साल एक महीना यानी लगभग 400 दिन पहले। इन 400 दिनों में 30 अप्रैल तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल 2480 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई, यानी औसतन प्रतिदिन 5 व्यक्ति इसके चपेट में आ रहे हैं। पिछले 400 दिनों में संक्रमण के अनुपात में मौत के दर देखें तो बहुत कम है। यह दर वैसा दहशत नहीं पैदा कर रहा है जैसा दिखाया जा रहा है। 30 अप्रैल तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 4,54,464 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इसमें से 3,51,162 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस अवधि में कुल 2,480 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा कुल संक्रमितों का मात्र 0.53% है। इसका मतलब यह है कि 99.47% संक्रमित स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। हाल के दिनों में रिकवरी रेट में गिरावट आई है। यह सिर्फ गणितीय आंकड़ा है। संक्रमितों में तेजी से इजाफा होने के कारण स्वस्थ होने की दर गिरती दिख रही है। एक संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ होने में कम से कम 10 दिन लग जाता है। ऐसे नए संक्रमितों के स्वस्थ होने का दर 10 दिन के बाद ही बढ़ेगी। इसका एक पक्ष यह भी है कि संक्रमितों की संख्या में अचानक से आई तेजी ने अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ा दिया है। बहुत सारे लोग घर पर रहकर ही इलाज कर रहे हैं। ऐसे संक्रमितों की गिनती जांच के दौरान हो जाती है, लेकिन स्वस्थ होने के बाद इनकी गिनती का कोई इंतजाम नहीं है। इस कारण भी रिकवरी रेट हमें कम दिखती है। प्रशासनिक अव्यवस्था है
यह खबर है, इसे कौन इनकार कर रहा है। लेकिन इसी व्यवस्था में सैकड़ों लोग रोज स्वस्थ हो रहे हैं। होम आइसोलेशन वालों को भी सरकारी स्तर पर परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। मीडिया को बाजार के साथ सरोकार का ख्याल रखना चाहिए। खबरों के नाम पर सिर्फ मौत मत बेचिए, उम्मीदों को जीवित रखिए और उम्मीद भी बांटिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।